ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो शायद हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो हमारी जिंदगी है, ये हर दिन हर पल एक बहुत बड़े इम्तिहान का हिस्सा हो। एक ऐसा इम्तिहान जो ये तय करे कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। जानते हैं, स्रोत के अनुसार ये जीवन कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा के लिए एक स्कूल है। हाँ, एक पाठशाला। एक ऐसी पढ़ाई जिसका इनाम कोई डिग्री नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय पद है। तो ये आध्यात्मिक पाठशाला आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे आम स्कूलों जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के सब्जेक्ट्स गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि सद्गुण हैं, जैसे कि धैर्य, प्रेम, शांति। और यहाँ के टीचर कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं सर्वोच्च शिक्षक परमपिता परमात्मा है। और इस पढ़ाई का लक्ष्य सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं, बल्कि खुद को अंदर से पूरी तरह बदल देना है। और हाँ, जैसे हर स्कूल में होता है, इस पाठशाला में भी इम्तिहान होते हैं। यहाँ भी रैंकिंग होती है। हमारे हर दिन के जो कर्म है ना, वही तय करते हैं कि हम इस परीक्षा में पास होंगे या फेल। इस पाठशाला में जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है, मतलब जिस पर सब कुछ टिका है, वो है पवित्रता। हमारी सफलता या असफलता, सब कुछ इसी एक विषय में महारत हासिल करने पर निर्भर करता है। ये देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से इस बात को समझाती है। दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। इसका हर काम दिव्य होता है, ये सबको सुख देती है और जाहिर है ये परीक्षा पास करती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्भाग्यशाली आत्मा है, जिसके कर्म दुख का कारण बनते हैं और वो फेल हो जाती है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल पढ़ाई में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो स्रोत के अनुसार वो है परमपिता, हमारे सर्वोच्च शिक्षक, जो हमें इस अनोखी इम्तिहान के लिए तैयार करने आते हैं। वो कहते हैं, मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। आज मैं सबकी सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो वो एक खास समय पर आते हैं, ताकि आत्माओं को दुख और अपवित्रता की हालत से निकालकर उन्हें ऊपर उठा सकें। पर ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हमें विश्व चक्र को समझना होगा। सोचिए, ये 5000 साल की एक घड़ी की तरह है। ये चक्र सतयुग यानी स्वर्ण युग से शुरू होता है, जहां हर तरफ सुख शांति है, और ये कलयुग यानी लौह युग पर आकर खत्म होता है, जहां दुख और अशांति है। तो परमपिता इसी चक्र के अंत में आते हैं और एक नए चक्र की शुरुआत करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस आध्यात्मिक परीक्षा में पास होकर अपना सच्चा भाग्य कैसे बनाया जाए। चलिए, स्रोत में बताए गए 3 बहुत जरूरी कदमों पर नजर डालते हैं। पहला कदम है झूठे अहंकार को छोड़ना, मतलब इस घमंड से बाहर आना कि मैं ये शरीर हूं या मैंने ये सब हासिल किया है, और सबका आदर करना। दूसरा कदम, दूसरों को सुख देना। अपनी आदत ही ऐसी बना लेना कि हमसे किसी को दुख नहीं, सिर्फ सुख मिले। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सर्वोच्च शिक्षक को याद करना। पवित्र और शक्तिशाली बने रहने के लिए परमपिता को हमेशा अपने ख्यालों में रखना। तो संक्षिप्त में कहें तो अहंकार नहीं, सुख देना और पिता की याद। लेकिन एक चेतावनी भी है। इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। उसे कहते हैं माया। ये एक भ्रम की शक्ति है जो हमारे अंदर गुस्सा, लालच, अहंकार ये सब पैदा करती है। और ये इतनी ताकतवर है कि अच्छे अच्छे होशियार विद्यार्थियों को भी फेल करा सकती है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। जो इस रास्ते पर ईमानदारी से चलते हैं ना, उन्हें सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, उन्हें खास इनाम भी मिलता है, एक वरदान। और वो वरदान है, आप अचल और विश्वास बुद्धि वाले बने, जो सर्वशक्तिमान पिता के अधिकार से हर कार्य को सहज कर देते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। चलिए इस वरदान को थोड़ा और समझते हैं। जब हम सर्वशक्तिमान के अधिकार से जुड़ते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि अचानक हर मुश्किल काम आसान लगने लगता है। जिंदगी के जो बड़े बड़े सवाल हैं ना, उनके जवाब खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, और हमारा सफर एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहज और सरल रास्ता बन जाता है। तो इस पूरी आध्यात्मिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है?
ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, ये तो एक संपूर्ण और दिव्य परिवर्तन के बारे में है। अंतिम लक्ष्य है लक्ष्मी और नारायण जैसे दिव्य और पवित्र देवता बनना। वो पवित्रता, शांति और दैवीय गुणों के शिखर का प्रतीक हैं। यही वो पद है जिसके लिए ये पूरी पढ़ाई है। तो आज जब हम सब अपना दिन गुजारें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मेरे कर्म, मेरे विचार मुझे एक ऐसा विद्यार्थी बना रहे हैं जो सम्मान के साथ पास होगा, या ऐसा जो इस सबसे जरूरी इम्तिहान में फेल हो जाएगा? ओम शांति।